हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए रिट की क्लासेस जो हमारे हैं। हमारा राजस्थान कक्षा 6 जिसको बुक भाग 1 भी बोलते हैं, उसका चैप्टर 4। उसके चैप्टर हम 4 के बारे में आज पढ़ेंगे। हमारे 4 चैप्टर का नाम है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो चलो अब आपको मैं इसके नोट्स से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तर युग के उपकरण। इस पार्ट के अंदर जो है ना, मैंने नोट्स बना के तैयार रखे हैं। प्रस्तर युग के ना उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हैं हमें। बनास, गंभीरी, बेडज और चंबल, यहाँ से हमें प्रस्तर युग के उपकरण मिले हैं। प्रस्तर युग ताम्र कांस्य और लौह युगीन ये बोलते हैं। और धातुओं के रूप में सर्वप्रथम जिसका उपयोग हुआ था वो था तांबे का प्रयोग। ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और कालीबंगा हमारे हनुमानगढ़ के अंदर है। इसे सिंधु, यहाँ से क्या क्या हमें अवशेष मिला है। सिंधु सभ्यता काल का नगर जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों में 4-5 चूल्हे मिले हैं, लकड़ी व ईंटों की नालियाँ मिली हैं, चबूतरे मिले हैं, जोती हुई भूमि मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, हाथी दांत का कंघा मिला है, कांच की मणियाँ। जो ये है ना जोती हुई भूमि, ये मतलब मान लो हर एग्जाम में पूछ जाती है कि जोती हुई भूमि हमें कहाँ से मिली, कौन सी सभ्यता से मिली, तो कालीबंगा सभ्यता से मिली। उसके बाद हम देखते हैं आहड़ है हमारे उदयपुर के अंदर। उसके अंदर बेडज नदी उत्खनन 1951-52 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया है। इसको स्थानीय भाषा में धूलकोट बोलते हैं। और ये नदी है ना, आहड़ जो सभ्यता है वो बेडज नदी के पास में मिली है। ताम्रवती के नाम से जाना जाता है इसको। और यहाँ तांबे के औजार के निर्माण के केंद्र मिले हैं। मकानों में दीवारों के पत्थर व मिट्टी से बनी है। आप देखो ध्यान रखना गाइस, आहड़ में तो मकान है ना पत्थर और ईंटों से मिले हैं, जबकि कालीबंगा में ना लकड़ी व ईंटों की नालियाँ मिली हैं। यहाँ से हमें ये पढ़ ही लिया हमने। फिर छत बाथ व केलू के भी अवशेष मिला है। 4-6 चूल्हे मिले हैं, तांबे का पात्र मिला है, तांबे का टुकड़ा मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की छुरी मिली है, मणमूर्तियाँ मिली है यहाँ से। और हमें संयुक्त परिवार सामूहिक भोजन विधि के अवशेष भी मिले हैं, चावल के दाने के अवशेष भी मिले हैं, भट्टी नुमा चूल्हे के अवशेष भी मिले हैं। बर्तनों की कला में बनाने में यह लोग दक्ष थे। और यहाँ से मर्दभांड, लाल भूरे, तस्त्रियाँ, दीपक, धूपधानी, कटोरियाँ, मटके, कलश, 26 किस्म के मनिये, 6 तांबे की मुद्राएं, गिलूंड व भगना वह पूरा के अवशेष भी मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं बालाथल हमारे हैं वल्लभपुर उदयपुर में। यहाँ ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से है। ये ताम्रकालीन आहड़ संस्कृति से है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन व दुर्ग में लगाए। जब भी सीईटी में ये क्वेश्चन आता है कि 11 कमरों के एक बड़े भवन के दुर्ग कहाँ से मिले हैं, तो बालाथल से मिले हैं। तांबे के चाकू मिले हैं, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण, गले के हार की लटकन, यहाँ से मिश्रित अर्थव्यवस्था मिली है। इस यहाँ से कृषि, पशुपालन व शिकार तीनों के साधन मिल गए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था और कृषि, पशुपालन व शिकार के तीनों की एक जगह से बालाथल से हमें अवशेष मिले। लोहकाल के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ लोहे गलाने की भट्ठी भी मिली है। बुना हुआ वस्त्र बेराट व बालाथल से, बुना हुआ वस्त्र है ना जो हमें बेराट व बालाथल से ही मिला है। उसके बाद हम देखते हैं गणेश्वर संस्कृति। ताम्र संचयी संस्कृति है जो कातली नदी के पास में मिली है हमें। और गणेश्वर नीम का थाना सिक्कर में है। इसके बाद ताम्र उपकरण, बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, या मछली पकड़ने के कांटे हर बार पूछा जाता है। उस्त्र, फ्लग, अंगूठियाँ, दोहरी पेचदार शीरा वाली ताम्र पिन को पश्चिम व मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। मिट्टी के 2 बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के लाल चिकनी मिट्टी मर्तबान कलश के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। बेराट, यहाँ से 36 तांबे की मुद्राएं बेराट हमें विराटनगर से मिली है जो जयपुर के अंदर ही है। 8 पंचवांग मुद्राएं मिली है। 28 यूनानी शासकों की मिली है। नास्तवा पक्षी मिला है, स्वास्तिक मिला है, त्रिरत्न के अवशेष मिले हैं। और गाइस जो बेराट सभ्यता है ना, जो हर बार हर एग्जाम में पूछी जाती है, इसके जो सारे टॉपिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 तांबे की मुद्राएं, 8 पंचमांग, 28 यूनानी शासकों के उल्लेख, स्वास्तिक, त्रिरत्न। ये स्वास्तिक ना हमें यहीं से मिले, मतलब मदनिरों के अवशेष भी ना हमें केवल बेराट से ही मिले हैं। और नाचता हुआ पक्षी। तो गाइज ये हमारे है ना शॉर्ट्स नोट्स मैंने आपको कंप्लीट दे दिया। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं जो बुक में है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन जो हमारे बुक के अंदर है। इसके पहले हम देख लेते हैं शब्दावली। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, मर्दभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, पाषाण मतलब पत्थर, ताम्र मतलब तांबा, है ना। अब हम देखते हैं निम्न में से किस जिले में कालीबंगा है। गाइस तो हनुमानगढ़ में हमने पढ़ा था। कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, हमें बेराट से। बेराट मैंने आपको बताया था विराटनगर में है, जयपुर के अंदर ही है। सिक्कर जिले में नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर हैं इसके अंदर। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में ताम्बावती नगरी के नाम से जानी जाती थी। आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना, और ताम्रवती नगरी की जननी ना हम गणेश्वर को कहते हैं। और ये तो गाइस शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका कोई है वो इतना है नहीं। बालाथल, वल्लभनगर, उदयपुर से आपसे बताया। तो गाइस ये आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी हो, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करके जरूर बताओ आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच। हम ऐसे इसको कंटिन्यू रखेंगे, बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस। लाइक
थैंक यू।